पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने जहां पूरे देश को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया है, वहीं अब इस संवेदनशील मुद्दे पर सियासत भी चरम पर पहुंच गई है। आम जनता डरी और सहमी हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। पहलगाम में आतंकियों ने कायराना हमला कर कई निर्दोष लोगों की जान ले ली। जहां पूरा देश दुख और गुस्से में है, वहीं राजनीतिक दल इस मौके पर भी एक दूसरे को घेरने से नहीं चूक रहे। एक तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि देश विरोधी सोच रखने वालों को कड़ा संदेश दिया जाए, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। आप सबके संज्ञान में आया ही है बातों को। कल जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पहलगाम टूरिस्टों के ऊपर जो हमला और वो भी जिस प्रकार से उन लोगों के ऊपर हमला की गई, एक तो हाथ में कलाई देख करके, धर्म पूछ करके, यहाँ तक कि कपड़ों को भी उतरवाया गया, कलमा भी पढ़वाया गया, ताकि ये प्रूफ हो कि वो मुसलमान नहीं। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एक बड़ा षड्यंत्र है कि देश में अराजकता की स्थिति को पैदा करने के लिए इस प्रकार की जो आतंकवादियों ने इस प्रकार की जो घृणित काम किया है, उसको सरकार को जो सजा देगी ही देगी, लेकिन इस प्रकार की जो मानसिकता रखने वाले लोगों को भी उनके ऊपर भी एक कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से पूरे देश भर में या झारखंड में भी आप कई लोगों का देखते होंगे जो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान से भी अपने आप को ऊपर मानते हैं। ये वही मानसिकता है जो जम्मू कश्मीर में और देश में स्थिरता को आने नहीं देती। इसलिए अब समय आ गया है कि जो भी लोग संविधान से अपने को ऊपर मानते हैं, कानून से ऊपर मानते हैं, अब वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से मानसिकता के लोग बने रहेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि देश में कभी भी अमन से ठीक प्रकार से आ पाएंगे। इसलिए समाज को भी इसके लिए उठ खड़ा होना समय आ गया, क्योंकि जिस ढंग से वहां पर जो हत्याएं हुई, हम लोग सुनते थे कि मिलिट्री के बेस पर हमला होते हैं तो समझ में आता है, पुलिस के चौकी पर हमला होता है ये भी समझ में आता है, लेकिन कोई तीर्थ यात्री है, कोई पर्यटक है, घूमने के लिए आते हैं, मौज मस्ती के लिए घूमते हैं, ताकि 365 दिन लोग काम करते हैं, साल में कुछ दिन तो कम से कम लोग एंजॉय कर सके, परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ घूम सके। लेकिन वैसे लोगों को भी चुन चुन करके मारना इस प्रकार के अपराध को क्षमा करने लायक बिल्कुल नहीं है। और इस मानसिकता को जो भी लोग साथ दे रहे हैं, आज भी मैंने कहीं ट्विटर में देखा कि लोगों ने ट्वीट किया है, तो वहां भी लोग राजनीति कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार के जो तत्व हैं उनको हमें पहचानना चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।
और आखिरी में वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जब भी पीएम विदेश जाते हैं तब देश में आतंकी हमले क्यों होते हैं, ये महज संयोग नहीं हो सकता। मरांडी का बयान शर्मनाक है। ये समय, ये वक्त जो है शोक और घटना प्रकट करने का समय अब नहीं रहा, गहरी संवेदना प्रकट करने का समय नहीं रहा। ये समय आ गया है कि हम तमाम भारतीय लोग एक मंच पर आकर देश के प्रधानमंत्री को ये करें, बाध्य कर दें कि अब जो जिस तरह का हमला किया है उसको हम लोग कार्रवाई करें। जिसने भी इस तरह का कुकर का काम किया है, कुकृत करने का काम किया, उस पर हमला करने एक मंच पर आकर हम लोग हमला करें, तभी हमें लगता है बिल्कुल निश्चित तौर पर पाकिस्तान ने इस काम को अंजाम दिया है तो पाकिस्तान पर हमला कीजिए। मैं आज पुलवामा में जो कांड हुआ, पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। अब सर्जिकल स्ट्राइक हमको नहीं चाहिए, सर ला के दीजिए हमको, ये स्ट्राइक इरफान अंसारी मांग करता है, तभी हमारा गुस्सा शांत होगा। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है। बोला जा रहा है कि धर्म पूछकर गोलियां मारी गई, क्या इसको इस तरह से देखा जाए कि प्रतिशोध में घटना को अंजाम दिया? देखिए, इस आप इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब गोलियां चला रहा था तो नाम पूछा था क्या उसको डर नहीं होगा? एक मिनट, आपको जानकारी होना चाहिए, एक मिनट सुनिए ना, आपको जानकारी होना चाहिए। मृतकों में हमारे मुस्लिम भी था, सैयद हुसैन शाह, उसकी भी हत्या हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे कर्नल साहब ने कहा, मुद्दा को डाइवर्ट मत कीजिए, देश आक्रोशित है और हमें जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आप प्रामाणिकता उसकी साबित करेंगे? आप कहते हैं फेक है कि ओरिजिनल है, आप श्योर हैं? आप पूछिए, हमसे पूछिए। हाँ, एक मिनट, 1 to 1 की एक क्या जा रहा है, इतना लोग आए हैं, बोलिए। हाँ, क्या उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंक की मानसिकता झारखंड में मौजूद है। दूसरा, उन्होंने कहा कि संविधान के ऊपर सरिया की मानसिकता झारखंड सरकार में शामिल है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि मुसलमान सब्र में नहीं सब्र में है जैसी मानसिकता ही कलमा पढ़ाकर धर्म पूछकर देशद्रोह की हत्या करते हैं। ये 3 बातें बाबूलाल जी। देखिए, दुर्भाग्य इस बात का है कि आज पूरी जनता, पूरा देश, पूरे विदेश, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, जो मारे गए लोगों की चिंता हमें हो रही है, गहरी संवेदना है उस परिवार के प्रति। कांग्रेस पार्टी के महासचिव वेणुगोपाल सर गए हुए हैं, स्थल में गए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं ताकि घटना को अंजाम किसने दिया, ये सोच हमारी है। अरे बाबूलाल जी क्या बोलेंगे, ये शर्म आता है मुझे इनकी सोच पर, इनकी मानसिकता पर। आप झारखंड में चले आए, अरे जिन परिवारों का जान गया है उस पर अगर कुछ बात बोल देते तो मैं आपको शाबाशी देता। क्या कर रहे हो यार, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या जिसने हत्या किया, जो आतंकी का कोई जात नहीं होता, बता दीजिएगा बाबूलाल जी को। इरफान अंसारी बोल रहा है, ये कोई भी अगर हत्या का अंजाम देगा वो कि जात का नहीं होता है वो। इसलिए जिसने बाबूलाल जी को माफी मांगना चाहिए, और बाबूलाल जी को मैं चाहूंगा कि हमारे पाठशाला में क्लास ले, कांग्रेस पाठशाला में इस तरह की घृणित बातें, ऐसे समय में इस तरह की निंदनीय बातें करना, ये कहीं ना कहीं लगता है कि उनका मानसिकता जो है खत्म हो चुका है। एक एक करके वैसे नेताओं को आप क्या कहेंगे जो इसे आतंकी हमला नहीं बल्कि हिंदुओं पे हो रहा हमला बता रहे हैं? उसको बंगाल में भी जो घटना घटी, दोनों जगह सिर्फ हिंदू को मारा गया, ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है, ये आक्रमण है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी मामला को डाइवर्ट कर रही है। अब जिसने मारा उसका कोई जात नहीं होता, किसी पार्टी का, किसी धर्म का नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और बेवजह आप मामला को तुल दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि आपके रहते इस तरह की घटना हुई। आप कहाँ हैं? आप सो रहे थे, विदेश में सो रहे थे आप। इंटेलिजेंस फेल्योर क्या कर, जब जब आप विदेश जाते हैं घटना को अंजाम दे देते हैं। मोदी जी जिम्मेवार है इस घटना के लिए।
अमित शाह जिम्मेवार है इस घटना के लिए। और आप बताइए वहां पे कितना अच्छा माहौल था, वहां के आसपास के लोग, कश्मीर के लोग कमा खा रहे थे, पर्यटन लोग जा रहा था, उसका भी बाल बच्चा पढ़ रहा था। 6 साल के बाद पर्यटन जाना चालू हुआ, कितना लॉस हुआ वहां के लोगों के लिए। इस बात पर भी बाबूलाल जी को बोलना चाहिए। बोकारो वाली घटना पहलगाम हमले पर भले ही पूरा देश एकजुट हो, लेकिन राजनीति में बयानबाजी थम नहीं रही है। अब नजर इस पर है कि सरकार इस हमले के दोषियों के खिलाफ क्या कदम उठाती है और राजनीतिक दल कब एक सुर में आतंक के खिलाफ बोलते हैं। रांची से न्यूज अलर्ट इंडिया के सहयोगी मंटू के साथ महक मिश्रा की रिपोर्ट।